साथियों नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पिछले हफ्ता देखे थे कि क्विज प्रतियोगिता सनराइज के द्वारा कराया गया था। इसमें काफ़ी कम स्टूडेंट थे जो भाग लिए थे, लेकिन आज अच्छे खासे स्टूडेंट हैं। तो उसी की तरह आज पार्ट 2 चलेगा जीके, जीएस और करंट अफेयर का। तो कृपया वीडियो में बने रहें। चलिए आर्यन जी बताइएगा। पहला क्वेश्चन, पहला संवैधानिक संशोधन कब बना? 1951। बोलिएगा। सूर्य शेखर गांगुली किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? शतरंज। विकास जी बोलिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डायनेमो। लॉक कर दीजिए। कर दीजिए। खाली बोल। सोनू एकदम तैयार में थे। सोनू जी आप बोलिएगा। शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? हर बार नए बजट से हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। ध्यान दीजिएगा। सोनू के एकदम सबसे नीचे पहुंचा दिए हैं जी। पिंटू जी का नाम देखें। पिंटू जी पहले से ऑलरेडी फिक्स है। पिंटू जी आप बोलिएगा। लोकसभा के सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा के कोई सदस्य बनने के लिए उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? जैसे हम लोग को गांव में वोट देने के लिए कम से कम कितना बरस होना चाहिए? 18 बरस। हाँ, बोर्ड एग्जाम नहीं। 25 बरस। लॉक कर देना। किया जाए। कंप्यूटर महाशय आप ही से है। रिटर्निंग। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? बिहार में रोजगार दे जी। आप कहाँ से? बोलिए जी। सोनू जी महाराष्ट्र। आप पिंटू जी खाता खोल लिए हैं माइनस के साथ भी। आइए सोनू जी की बोनस के साथ। आप ही बोलिएगा सोनू जी। काला आलू में विशेष गुण क्या पाया जाता है? कैल्शियम। विकास जी बोलिएगा। आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी। पूछते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को 2 बार बोलेंगे तब जवाब दीजिएगा। फर्स्ट में, सेकंड में लिखे आपको एक ही में देना पड़ेगा। बताइएगा। आप बताइएगा तो 2 बार क्वेश्चन एक ही दोहरा देंगे तब। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? महाराष्ट्र। आप बताइएगा जी। भारतीय बीज अधिनियम कब से लागू हुआ? भारतीय बीज अधिनियम कब से लागू हुआ? हाँ, लास्ट वाला भी डेट बता दीजिए। 2 अक्टूबर 1969। गुड। 2 अक्टूबर 1969। तो आप ही से है। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन में हो दीजिए ना जी। हम कुछ और पूछ देते तब हाँ जाते था। कुछ नहीं पूछ सकते थे। पूछ दे कितना % है तब। कितना % आपसे
रहेगा सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। बहुत क्रिकेट देखते हैं सब लोग। IPL खत्म कहिया होगा जी? 29 मई। अभी 29 लगन चल रहा करो। 29 मई। बोलिएगा विकास जी। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद कम है। अनुच्छेद 51। गलत। बोलिए जी। 85। विकास का खाता खुल गया है माइनस का, और सोनू के हुए 1 अंक पॉजिटिव। सोनू आप ही बताइएगा जी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही फिलहाल में तो था 5-6 दिन पहले। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई का था। हाँ तो हाल ही फिलहाल हो गया जी। अप्रैल में चल रहा है। हाँ सही कह रहे हैं। 2-3 दिन हुआ। पिंटू जी आप बताइएगा, सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बोलिए जी आर्यन जी। MP UP कराते हैं। आप ही बोलिएगा पिंटू जी। उत्तर प्रदेश जैन व बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा जगह पर है? जहां से हम रह के आए हैं बगल में से। दिल्ली के तो ये दिल्ली के बगलवा से बोल रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं तो दिल्ली में कैसे होगा? जगह बताइए। यूपी में जगह है लेकिन दिल्ली के आसपास में है। चलिए बोलिए। कोसाम्बी। कोसाम्बी बस स्टैंड। हाँ देखिए, कोसाम्बी मेट्रो स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है। अब पिंटू जी फिर माइनस लिए हैं। ये तो कोई ही हो जाएगा जी गाय मुर्गा पे, कि अगर आपको आता है तो बोलिएगा तो फिर क्या होगा? नंबर कटेगा। आप बोलिएगा सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सही है जी। विकास जी बोलिएगा। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। बहुत अच्छा, माइनस भी लिए हैं। नहीं। आप ही बताइएगा, गैम्बिट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? गैम्बिट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? जो मेजर ध्यानचंद थे जी। बताइए भैया। बोलिए। शतरंज। उनसे पूछते हैं? नहीं ना। मेजर ध्यानचंद खेलते थे ना जी। मेजर ध्यानचंद शतरंज खेलते थे। ध्यानचंद वो तो हॉकी था ना, शतरंज खाली। कौन शतरंज? विश्वनाथ आनंद। कंफ्यूज हुआ है खुल के। अगला बोलिएगा, भौतिक हुक का नियम। भौतिक चलिए रिटर्निंग क्वेश्चन है आपसे, बहुत बोल दिए आप। समूह में पादप कितनी गहरा, समुद्र न लिखेगी, समूह लिखते हैं जी। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित क्षेत्र है? 200 मीटर। आप बोलिएगा। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही सब बोल ही सकते हैं, इनके अलावा कौन बोलेगा? वही बोले थे कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। कृषि में जी क्या, जैसे कि आप हाल होल है उसमें मकई गेहूं नहीं बोइएगा तो क्या हो जाएगा जी पिंटू जी? हाल उखड़ जाएगा। इसीलिए है। बोलिएगा विकास जी आप। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे?
गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? बता दीजिए। 1900 तो है, ये है। 15-16 कहाँ गए हैं जी? बोलिए जी। 1916। अब उसने वो किए थे जी। अभिबंधक जबड़ा किसकी विकृति जन्म स्थिति है? अभिबंध जबड़ा किसकी विकृतीय जन्म स्थिति है? किसका है? कोई रोग है? पिंटू जी आगे बोलिए, आगे बोलिए जी। बोल। हाँ, अभिबंधक जबड़ा किसकी विकृति जन्म स्थिति है? अरे जो लोहा तो वहां से कट जाता है जी। सही है सर। आप बोलिएगा जी। लोग करे जी। 100% नहीं, सही है। टिटनस के। पिंटू जी आपसे क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? अभी हुआ था। बोलिए। गैम्बिट शब्द लोग करे, बोल के मुंह में नुका लेते हैं। हाँ, शतरंज। पीछे जाएगा, पीछे बोलिएगा फिर से। आप बोल दीजिएगा। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन है, जहां पे अभी युद्ध चल रहा है जी? तभी वो उन्हीं का था। आप बोलिएगा। सोनू जी, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु में। उल्टा पुल्टा होगा तो विकास बोल दीजिएगा। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम? हाँ, कीट में। हमरा से पूछते हैं, लॉक कर देना। आप बताइएगा। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमानतः शोर का स्तर कितना होना चाहिए? एगो है जी कि हाफ सेंचुरी, एगो क्वार्टर सेंचुरी। क्वार्टर को आता है, एगो पौवा ले ले। 75 डेसिबल। 75 डेसिबल में नहीं होगा जी। एगो आधा ले ले, एगो पौवा ले ले ही हैं, ठीक ना? दारू पीते हैं जी? ये पीते हैं। करना है, कर लीजिएगा आप। रेड बुल। तो देखिए, रेड बुल कैसे पता है जी? तो वो ही नहीं सर। चलिए आप ही बोलिएगा तब। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पीछे लंपास है। बोलिएगा जी। पूछ लीजिए, उसको बता देते। और कोई बोलिएगा जी? नहीं बोलिएगा? हम बताएंगे। बोलिए, ताकि तो बोले कि मौका दिए थे। उत्पाद के साधनों का निजी स्वामी। हाँ, आप ही पर ऊपर तो आया था। नहीं था, तो उसको बता देते। नहीं, आप कहाँ से उधर से लौट रहा था तो आपके ऊपर आएगा ना। 2010 में कितना किनसे क्वेश्चन था जी? आपसे क्वेश्चन रिटर्निंग होगा। बोलिएगा। ग्रेफाइट में परतों का एक दूसरे से मिलकर किसके कारण चिपका रहता है? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलकर किसके द्वारा चिपका रहता है या रखा जाता है? बोलिए, कौन अबंध है जी? पास से पिंटू जी तो बोलिएगा। सहसंयोजी अबंध। हाँ, बाद में बोलते हैं। सहसंयोजी अबंध के द्वारा
आप बोलिएगा। नंबर नहीं मिले। आप कहाँ से पार हो गया आप ट्रेन तक? तुरंत ऐसे से करते हैं। तो सबके बोल रहे थे, इसमें टाइम रहता है जी। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? बोलिए जी। भाग 3 भाग 3। काफी बोलिएगा। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे को क्या कहते हैं? पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे को क्या कहते हैं? पास शैलोद्भिद। आपसे क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को क्या कहते हैं? मैग्मा। पिंटू जी आप बोलिएगा, आपके लिए बहुत सा आसान क्वेश्चन है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? आप ही से क्वेश्चन है, बोलिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रहा? बोलिएगा विकास जी। हाँ आपसे है। नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तांबा की कमी के कारण। आगे बोलिएगा विकास जी। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है? क्या कर रहे हैं बताइए, बोलिए सोनू जी। क्रोमोप्लास्ट के कारण। आप लोग नहीं याद करते हैं जी, बोलिएगा। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? आपसे है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए, ये सोनू जी सही बता रहे हैं। इनको जी की यूट्यूब पर देखे कितना लोग लाइक करेगा। पिंटू जी बोलिएगा। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज वृक्ष कौन सा है जो बहुत लंबा होता है, जो रोड के किनारे रहता है जी? बोल रहे ना जी। आप ही से क्वेश्चन है, आई राइट क्या है? आई राइट क्या है? आई राइट क्या है? बोलिएगा जी सोनू जी। आगे ना आएगा सर। कैसे? रिटर्निंग है। रिटर्निंग क्वेश्चन है, आप दिमाग लगे लें। बोलिएगा जी। हम बहुत देर से बैठे हैं, अब आएगा मेरे अंदर आएगा। अब कहाँ से आएगा? आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर। आई राइट। आपके पास भोर कैसे हो जाएगा जी? अभी हम इंजोर कर देते हैं। 8 बज गया। विकलांगों का अध्ययन। सोनू आप ही बोलिएगा। सबसे कड़ा क्वेश्चन आपके लिए है, पत्ती का मुख्य अर्थ क्या है? पत्ती का मुख्य अर्थ क्या है? पत्ती वाला ना है, हस्बैंड वाला पत्ती, पेड़ पौधा वाला पत्ती। के द्वारा भोजन तैयार करना।
और से मोबाइल चलावा हो जी तक कुल कहती रही कि मोबाइल से तुम देखो जी तब मेरे तो वीडियो बताओ नहीं ना। हाँ बोलिएगा विकास जी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? बस बोलिएगा जी। 1972 अंतरिक्ष आयोग 1972 ईस्वी 1972 में कब? डेट जून 1972 में। जून 1972। आप बोलिएगा रक्त का लगभग कितने % भाग प्लाज्मा होता है? बस बोलिए। आप लोग मुंह मत फाड़े, पिंटू जी बोलेंगे, छक्का मारेंगे। बताओ पिंटू जी। बोलिए पिंटू जी, बोलिए नहीं, छक्का मारिए ना जी। मार तो छक्का नहीं मार सकते थे, जरा बोलने में कर रहा था। वे सोनू जी बोलिए। परसेंट 6% रहती जी। 0 नहीं बैठाओ जा लो। विकास बता क्या नाम कुछ कहिए बोले जी। छोड़ा पिंटू जी के एक दो दिन ना हाँ दे दो। आप ही से किससे पता आपसे न सजी। हाँ आपसे पता आर्यन से। आर्यन से होगा। हाँ। आप बोल दीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में किस ना सुनो क्या फिर कौन सी हमारे गाँव के दोस्त है यार, मैच खेलते हैं। कहाँ नहीं पूछा आपने किस बैंक? नहीं किस बैंक नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो बैंक में है। हाँ। ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? किस राज्य में? रिटर्निंग है ना जी, बताओ जी तुम बोलिए। रिटर्निंग है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी। हाँ तो पिंटू जी क्या अच्छा पिंटू जी बोलिए। बोल दीजिए भैया। बस है, सुनो भैया उठाओ। बोलिए जी, बोलिएगा जी। हाँ बोलिए उड़ीसा। अरे हम बोल रहे थे सर उड़ीसा उड़ीसा देखिए अब करंट अफेयर से क्वेश्चन चलेगा, आप बताइएगा। किस राज्य को होलांगी में अपना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिला? किस राज्य को होलांगी में अपना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिला? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश शिमला। अरुणाचल प्रदेश शिमला है जी कि ईटानगर है जी? हिमाचल प्रदेश के शिमला। एचपी नहीं ना है जी, एपी है। एपी। बोलिएगा विकास जी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन के परिषद के अध्यक्ष कौन बने? कौन चौधरी है जी? पास है। बोलिए। कहाँ रखते हैं दिमाग जी? हाँ मोबाइल बंद कीजिए सब है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रतिस्थापन परिषद के अध्यक्ष कौन बने? कंफ्यूज कैसे आप ही चौधरी जाके वो पट गया था। वो तो पटवार हाँ सही है। भूषण पटवार वही तो पूछ रहे हैं। भूषण चौधरी बोल दिया था आपने किस चौधरी भूषण पटवर्धन। बोनस वाला था। बोनस वाला था जी, बड़े ध्यान रखते हैं आपने। क्या? आप ही से क्वेश्चन है, आप बताएगा मुंबई के नए पुलिस आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पांडे संजय पांडे। संजय पांडे। पिंटू जी आप बोलिएगा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय वन सिटी पुरस्कार दिया गया? आर्यन उठा लेके। अर्धशतक से 1 नंबर चूक जा, एक रन चूक जा।
हाँ बता देते हैं। अर्धशतक से एक रन चुक जाओ ना जी। बतावा ना। 49 से 4। सर इतना हिंट करेंगे तो वीडियो वाला कह दो तो मास्टर भी बताता देख लीजिएगा। ऐसा जाके अगला कमजोर है कागो। आप ही से क्वेश्चन है, किसे दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट द जेट जारी किया? किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट द जेट जारी किया? बोलिएगा जी। दुबई। दुबई। दुबई दुबई। आप बोलिएगा, आप ही तो बोल दीजिए। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए लगवाने वाला पहला देश कौन सा बना? बोलिएगा विकास जी। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? पास। जो महीना का लिखावल हो है मैं, बोलिए जी। पास। 1 मार्च। आपसे क्वेश्चन नहीं है, भारत पे की स्थापना कब हुआ था? भारत पे की स्थापना कब हुआ था? बोलिए। माइनस तो लगता है नहीं दी है, ले लेते हैं। हाँ 2018 में। जी 2018 तो 1918 लिखा हो जी। हैं 2018 तब 2018 करेंट ना है जी। ठीक है ठीक है क्या बोलिए। ठीक फुट आता है तो आवे दीजिए ना। फोटो सब खींचना। तो आज का क्यूज यहीं पे समाप्त हुआ, जिसमें 5 लोगों ने भाग लिए। उसमें प्रथम स्थान पे पिछले बार की तरह इस बार भी सोनू कुमार आए। इन्होंने 39 नंबर लाए प्रथम स्थान पे। दूसरा स्थान पे आर्यन आए जो 22 नंबर लाए दूसरा स्थान पे। तीसरा स्थान पे जितेंद्र कुमार आए 15 नंबर के साथ तीसरा स्थान। चौथा नंबर में आपका है पिंटू जी 10 नंबर के साथ। और सबसे लास्ट 5वां नंबर पे आए 8 नंबर लाए के विकास जी। तो साथियों, आज का क्यूज का पार्ट 2 था। तो अगला वीक पार्ट 3 आने वाला है। तो कृपया करके जीके के जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को एक बार सुने और याद करें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद साथियों।